कि जब मनीष कश्यप पर एफआईआर हो गया, राकेश तिवारी पर एफआईआर हो गया, तो इससे पहले जिन न्यूज चैनलों ने दिखाया था उन पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? माना जाए कि बिहार में जब आप सच्चाई दिखाएंगे तो आप पे एफआईआर होगा। सवाल खड़ा होता है कि डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पर कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है ताकि ये लोग सच को उजागर कर रहे हैं। मनीष कश्यप पर एफआईआर करना जायज है तो इससे पहले इन अखबारों पर, टीवी चैनलों पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। कहीं ना कहीं रोजगार पर ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे बिहार में इंडस्ट्री को लगाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। अगर उन सारी चीजों को ध्यान दिया जाता तो शायद ये सब होता ही। मान लीजिए कि वहां पर बिहार के मजदूरों को नहीं पीटा जा रहा है, ये सारा चीजें अलग बात है, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अगर ये लोग रोजगार पर ध्यान दे दे तो बिहार के मजदूर बाहर नहीं जाएंगे और बिहार के मजदूरों के साथ ऐसा नहीं होगा। तमिलनाडु से खबर आता है कुछ दिन पहले कि वहां पे बिहारियों को मारा जा रहा है, वहां से मजदूर भाग रहे हैं। जो भी सोशल मीडिया वाले पत्रकार हैं या जो भी समाज सेवी हैं, उन तमाम लोगों के पास में फोन आने शुरू हो जाते हैं, मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि बिहार में मजदूरों को मारा जा रहा है, कईयों को फांसी पे लटका दिया गया, कईयों को सब्जी खरीदते मारा जाता है। जिसके बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ट्विटर पे एक ट्वीट कर देते हैं कि तमिलनाडु में जो बिहारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमने प्रशासनिक अधिकारी को सुझाव दिया है कि वहाँ निर्देश दिया है कि वहाँ पे जो ये घटना हो रहा है उस पर संज्ञान ले, उस पर कार्रवाई करे। उसके बाद में 2 दिन पहले एक खबर और आता है कि बिहार के जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप और राकेश तिवारी 2 लोगों पे एफआईआर हो जाता है। तो सवाल ये है कि जो सच दिखाता है उस पे एफआईआर क्यों? जब आप देखेंगे तो मनीष कश्यप और राकेश तिवारी के वीडियो बनाने से पहले और उन्होंने किस प्रकार का वीडियो बनाया था वो आपने भी देखा होगा और हम भी दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले भारत के 2 मशहूर न्यूज़पेपर अमर उजाला और हिंदुस्तान इस खबर की पुष्टि करते हैं कि बिहार में ऐसा हो रहा है, तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, तमिलनाडु में हिंदी भाषा मजदूरों पर कातिलाना हमले, इधर अमर उजाला का भी दिख रहा है। तो हमारे साथ अभी जितेश भाई है, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज के ओनर है, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जितेश भाई? ऐसा जो खबर आता है बाद में खुद मुख्यमंत्री जी इस खबर की पुष्टि करते हैं, उसके बाद में न्यूज आता है और अभी आके मनीष कश्यप पे एफआईआर हो जाता है। तो क्या है, माना जाए कि बिहार में जब आप सच्चाई दिखाएंगे तो आप पे एफआईआर होगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ये खबर जो है आज से कुछ दिन पहले आया था। हालांकि उस खबर को अगर देखा जाए तो सबसे पहले अखबार में चलाया गया, तमाम जो नेशनल चैनल है उन सारे चैनलों पर दिखाया गया कि बिहार के मजदूरों को बाहर पीटा जाता है। हालांकि इसका अगर प्रूफ देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं लगातार कॉल कर रहे थे। हालांकि अब मान लीजिए कि आप ही पत्रकारिता करते हैं, जब 1 कॉल आए, 2 कॉल आए, एक दिन में जब आपके पास 50-50 कॉल आने लगे, वीडियो आने लगे, तो आपको भी कभी कभी लगेगा कि ना ये तो मजदूरों के साथ कहीं ना कहीं पिटाई हो रहा है। ये सब जांच का विषय है। लेकिन इससे पहले सवाल तो ये खड़ा होता है कि जो बड़े बड़े अखबार है, हिंदुस्तान हो गया, इसके अलावा ये अमर उजाला हो गया। अब देखिए हिंदुस्तान पे क्या लिखा हुआ है, बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले, और इस जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो का फोटो भी लगाया गया है। अब जरा सोचिए कि ये खबर दिखाते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। ये अमर उजाला दिखाते हैं कि तमिलनाडु में निशाने पर बिहार के मजदूर, तिरपुर में घर में घुसकर भाइयों पर हमला, एक की मौत दूसरे की हालत गंभीर, इन पर भी कार्रवाई नहीं होता है। इसके अलावा तमाम टीवी चैनल में इस न्यूज को दिखाया जाता है, उन पे भी कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन मनीष कश्यप, राकेश तिवारी समेत और 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। और ये कहीं ना कहीं इस पर तो सवाल खड़ा होगा ना कि जब मनीष कश्यप पर एफआईआर हो गया, राकेश तिवारी पर एफआईआर हो गया, तो इससे पहले जिन न्यूज चैनलों ने दिखाया था उन पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? और एक और आपको हम सच्चाई दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, इन लोगों पर तो एफआईआर हो गया। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें तो बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, देखिए किस प्रकार से उनके द्वारा ट्वीट किया गया, वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, और ये खुद अपने फेसबुक पर किस प्रकार से पोस्ट किए हैं कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है। मैंने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अब जरा सोचिए कि जब अखबार में खबर छपता है तो इन सारे बातों को
जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी मान सकते हैं, तो अगर इसमें कोई पत्रकार इस खबर को अपने न्यूज पर चला दिया तो उन पर एफआईआर कहां तक। अब इस मामले को तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है अफवाह है, और नीतीश कुमार जी इस मामला को मानते हैं और खुद वहां पर जांच करने के लिए टीम को भेज देते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पप्पू यादव जी का भी ट्वीट लगातार आ रहा है कि बिहार के मजदूरों पर हमला हो रहा है। चिराग पासवान भी वहां पर गए हैं, मजदूरों से लगातार मिल रहे हैं और लगातार ये सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि बिहार के मजदूरों का वहां पर हमला किया जा रहा है, लेकिन उन सभी लोगों पर कार्रवाई नहीं होता है। लेकिन अगर मनीष कश्यप एक वीडियो बना देते हैं, राकेश तिवारी वीडियो बना देते हैं, तो इन सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। तो इससे साफ तौर पर सवाल खड़ा होता है कि डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पर कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, ताकि ये लोग सच को उजागर कर रहे हैं। ये बताइए, मनीष कश्यप कौन सा ऐसा वीडियो बना दिया कि इन पे एफआईआर हो गया? वो तो वहां पे जाते हैं, अगर देखा जाए तो उन्होंने कभी बोला भी नहीं है कि वीडियो में कि वहां पर तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को पीटा जा रहा है। उन्होंने बिहार से वो सिर्फ जाते हैं वहां पर चेन्नई में, और स्टेशन पर जाके सिर्फ भीड़ दिखाते हैं कि बिहार के लोग बेरोजगारी के अभाव में बाहर जाते हैं, काम करते हैं। ये सारी चीजों तो दिखाना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जी जब सत्ता में नहीं थे तो वो भी लगातार विपक्ष से सवाल कर रहे थे कि बिहार के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिलता और बिहार के लोग बाहर क्यों जाते हैं। तो यही चीज को जब मनीष कश्यप जी वहां पर जाके दिखा देते हैं और तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते हैं, तो इनको लगता है कि बिहार की सच्चाई जो है वो उजागर हो गई है कि बिहार के इतने सारे लोग बाहर जाते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक आपस में कहीं रची हुई षड्यंत्र है, जिसके बाद पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। हालांकि अब इसके लिए तमाम लोगों को सामने आना होगा। अगर मनीष कश्यप पर एफआईआर करना जायज है तो इससे पहले इन अखबारों पर, टीवी चैनलों पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं सच्चाई, मतलब सरकार जो है अच्छा कुछ चीजें कर रहा है। लेकिन अगर इन 2-3 लोगों, 4 लोगों को टारगेट किया जाएगा तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं सच को दबाया जा रहा है। देख लीजिए, बिहार में अगर आप रोजगार मांगिएगा, रोजगार के बारे में अगर आप बात करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो उस पे आपको एफआईआर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे सस्ता क्या हो गया है? डिजिटल मीडिया हो गया है, जो कहीं भी जाता है, कोई भी अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उसको दिखाने का काम करता है, तो उस पे एफआईआर हो जाता है। लेकिन जब भारत के मशहूर न्यूज़पेपर हिंदुस्तान हो गए या अमर उजाला हो गया, जो भी नेता लोग हैं वो लोग करते हैं, उन पे सवाल नहीं होता है, उन पे एफआईआर नहीं होता है। तो सवाल ये है कि आखिर डिजिटल मीडिया पे कब तक एफआईआर होते रहेगा? डिजिटल मीडिया को क्यों नहीं वैल्यू से देखा जा रहा है? इनका बात नहीं देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये जो घटना यहाँ तक उजागर हुआ तो उसके पीछे हिंदुस्तान, अमर उजाला, इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं बिहार को उलझाया जा रहा है। इससे पहले आप देखिए, अगर बिहार में कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून है, इस पे लगातार चर्चा होता है। शराबबंदी पर चर्चा होगा, जातीय जनगणना पर चर्चा होगा, लेकिन यहाँ रोजगार पर चर्चा नहीं होता है। अब जरा सोचिए कि रोजगार को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी पूरी तरीके से शांत रहता है। अगर बिहार में शराबबंदी का मुद्दा हो तो इस पे लगातार विपक्ष जो है सरकार को टारगेट करता है। लेकिन अगर रोजगार पर शायद बिहार सरकार ध्यान देता तो आज मतलब कहीं ना कहीं ये सब न्यूज बिहार को लेकर नहीं आता। आज अगर अभी के समय में देखा जाए, आप बिहार के अलावा कोई भी राज्य में जाइएगा तो वहां के मैक्सिमम मजदूर जो है आपको बिहार को दिखेंगे। लेकिन बिहार के राजधानी पटना में चले जाइए, कोई भी जिले में चले जाइए, वहां पर आपको बिहार के मजदूर नहीं दिखेंगे। तो बिहार में कहीं ना कहीं रोजगार पर ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे बिहार में इंडस्ट्री को लगाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। अगर उन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता तो शायद ये सब होता ही नहीं बिहार में। लेकिन इन लोगों को तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से मतलब ही नहीं है। बस चुनाव में 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख का वादा कर देता है लोग, इतने युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन चुनाव के बाद इन सारी चीजों को भूल जाता है लोग। हालांकि एक चीज प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोग का ये कहना है कि बिहार के लोग जब बाहर जाते हैं, मुंबई हो गए, इसके अलावा कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहां पर हिंदी बोलने को लेकर थोड़ा सा बहस होता है। अब मान लीजिए कि वहां पर बिहार के मजदूरों को नहीं पीटा जा रहा है, ये सारा चीजें अलग बात है। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अगर ये लोग रोजगार पर ध्यान दे दे तो बिहार के मजदूर बाहर नहीं जाएंगे, और बिहार के मजदूरों के साथ ऐसा नहीं होगा। हिंदुस्तान पेपर ने इस घटना को दिखा दिया कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन यही हिंदुस्तान पेपर है जो बिहार सरकार से रोजगार नहीं खोजेगा। अगर बिहार में इतनी बेरोजगारी है तो उसको सच दिखाने का काम नहीं करेगा कि जिससे सरकार रोजगार दे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि बिहारियों पर काम छीनने का आरोप। तो कहीं ना कहीं बिहारी जो है बाहर जाते हैं, काम छीन रहे हैं। लेकिन यही हिंदुस्तान पेपर है, यही
अमर उजाला पेपर है जो ये नहीं चाह रहा है कि बिहार में रोजगार स्थापित हो। और एक चीजें है, अगर मान लीजिए कि मनीष कश्यप पर एफआईआर किया गया जैसे तमाम लोगों पर, लेकिन उन पर भी तो कार्रवाई होना चाहिए ना जिनके द्वारा ये सब वीडियो वायरल किया गया है। वो लोग कहाँ हैं? उन लोग के बारे में जांच टीम क्यों नहीं पता लगा रही है कि ये जो वीडियो वायरल किए ग्रुप में वो कौन से लोग हैं? इसके अलावा बहुत सारे न्यूज चैनलों के द्वारा जो हमला हुआ है उनके घर पे जाके दिखाया जा रहा है, उनके घर के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे घर के मजदूरों को वहां पर पीटा गया है, तो उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा? वहां तो जाके जांच होना चाहिए ना। अगर कोई जाके बिहार में बेरोजगारी की समस्या को दिखा देता है तो उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, तो इन लोगों पर भी तो कहीं ना कहीं एफआईआर होना चाहिए जिन्होंने सबसे पहले इस वीडियो को वायरल किया था और बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था, जिसके बाद जब खुद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी इन सारी बातों पर यकीन कर सकते हैं तो हम लोग अगर यकीन कर दे रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? बस सवाल सबसे बड़ा यही करा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब ट्विटर पर इस घटना की पुष्टि करते हैं, वो निर्देश देते हैं अपने अधिकारियों को कि इसके बारे में पड़ताल किया जाए, उसके बाद में सारी कहानियां यहीं से शुरू होती है। मनीष कश्यप जी तमिलनाडु जाते हैं, स्टेशन पे जाते हैं, वहां पे ट्रेन में धक्का मुक्की रहता है, भीड़ रहता है, उसको दिखाते हैं कि देख लीजिए बिहार में जो बेरोजगारी है उसी का आलम है कि ट्रेन में ये लोग जानवर जैसे धक्का मुक्की करते हुए कुछ पैसे कुछ रुपए कमाने के लिए आते हैं और उन्हीं लोगों का आवाज उठाने के लिए बिहार सरकार द्वारा उन पे एफआईआर कर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है। आगे अपील रहेगा कि जो भी डिजिटल मीडिया है, जो भी लोग हैं, जो भी बिहार के लोग हैं भी देख रहे हैं, उन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आज अगर मनीष कश्यप पर एफआईआर किया जा रहा है, राकेश तिवारी हो गए, इसके अलावा तमाम लोगों पर एफआईआर किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सच को दबाया जा रहा है। क्योंकि अगर इन पर एफआईआर जायज है तो बाकी अखबारों पर, टीवी चैनलों पर भी होना चाहिए। और इसके लिए अगर मनीष कश्यप पर कार्रवाई किया जाता है तो इसके लिए तमाम लोगों को सामने आना होगा और सारे लोगों को इनके लिए ट्वीट करना होगा या फिर आवाज उठाना होगा। क्योंकि आज अगर मनीष कश्यप को दबा दिया जाता है तो कल आगे सच बोलने से सभी को दबाया जा सकता है। तो ऐसे में लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। और बाकी तेजस्वी यादव जी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर मनीष कश्यप पर कार्रवाई कर रहे हैं तो इससे पीछे पहले जो है जो लोग भी इस प्रकार के खबर को फैलाए उन लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, बाकी आप सभी लोगों से अपील रहेगा कि मनीष कश्यप के, राकेश तिवारी के समर्थन में आए और इस मुहिम का हिस्सा बने, क्योंकि ये सवाल आपके लिए है, हम लोग के लिए है, बिहार में जो बेरोजगारी है उसके लिए है। कई लोग बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, वहां पे उन लोगों के साथ बहुत घिनौना व्यवहार किया जाता है, जिसके बारे में जीता जागता आपको ये घटना तमिलनाडु वाला मालूम है। बाकी आपसे यह रहेगा कि आप लोग भी समर्थन में आइए, नहीं तो आगे चल के हो सकता है कि आज मनीष कश्यप के साथ हुआ है, राकेश तिवारी के साथ हुआ है, कल इनके साथ हो, कल मेरे साथ हो, या अन्य जो भी समाज सेवी लोग हैं, जो भी सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, उन लोगों के साथ में भी हो सकता है। तो आपसे अपील रहेगा कि आप आगे हैं। बाकी आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।